गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं खिलावन सारथी और आप देख रहे हैं संघर्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन टाइप 1 आवर्ती जमा खाता। ठीक है, तो आवर्ती जमा खाता पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीजी बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, तो सवाल ये है, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पहचानना है। देखो यहाँ पर लिखा है आवर्ती जमा खाता, है ना। तो यही क्या है, आवर्ती जमा खाता पर आधारित प्रश्न है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेना है ना, जो क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पर जो रेशमा है वो जो पैसा जमा कर रही है ना, उसको बोलते हैं क्या, मूलधन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन या हल। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, दिया है, दिया है। ठीक है, हमको क्या क्या दिया है, तो हमको दिया है क्या, प्रिंसिपल मूलधन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूलधन, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टी भी लिखा जाता है। तो मूलधन हमको क्या दिया है, मूलधन हमको दिया है रुपये 200 प्रति माह। 200 प्रति माह क्या दिया है, हमको मूलधन दिया है। हमको दिया है समय, समय भी दिया गया है। समय को n से दर्शाते हैं, है ना। हमको समय दिया क्या, 5 वर्ष। हमको समय दिया क्या गया है, 5 वर्ष दिया है। लेकिन हम यहाँ पर समय को वर्ष में नहीं लेंगे, हम इसको मंथ में कैलकुलेट करेंगे। तो 5 वर्ष को महीने में कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 माह। 60 माह हो गया। और हमको क्वेश्चन में क्या दी है, यहाँ पर देखो दर दिया गया है, दर, रेट। तो यहाँ पर हमको दिया है दर, इसको शॉर्ट में लिखते हैं आर। और दर हमको कितना दिया है, 6% वार्षिक, 6% वार्षिक। ठीक है, 6% क्या दिया गया है, वार्षिक दिया गया है। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको सबसे पहले तो हमको दिया क्या गया है, आवर्ती जमा खाता में दिया गया है ना। तो आवर्ती जमा खाता में दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करोगे, ब्याज का फार्मूला लिखोगे, है ना। तो आवर्ती जमा खाता के लिए ब्याज बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आवर्ती जमा खाता के लिए ब्याज का फार्मूला होता है ब्याज बराबर ये होता है, ब्याज बराबर P इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका क्या हो गया, आवर्ती जमा खाते का फार्मूला हो गया। अब क्या करोगे, अब हमको करना कुछ नहीं है, ये P का मान हमको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, R का मान क्वेश्चन में गिवन है, रेट ये है ना। तो सब वैल्यूज के यहाँ पर पुट करते जाएंगे। तो P का मान क्या है, P का मान हमको दिया है 200, R का मान क्या दिया है हमको 6 डिवाइडेड बाई क्या 100 इंटू 1/12। और हमको n का मान क्या दिया है, n का मान देखो 60 माह निकाले हैं, तो यहाँ पर पुट करेंगे 60, ये हो जाएगा 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या 2। ठीक है, अब इसको जो जो कट रहा है उसको कटा दो, है ना। तो देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ से 2 जीरो के साथ कट जाएगा, है ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 12 बन जाएगा, 6 दूनी 12, है ना।
तो ऊपर भी 12 नीचे भी 12, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या है यहाँ पास, अच्छा हाँ ये भी कट रहा है देखो, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो ऊपर कितना है 30 इंटू 60 प्लस 1 क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जगह 3 एकम 3 और 6 तिया 18 और ये 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, ब्याज ब्याज कितना निकल के आया 1830 रुपया। अब इसके बाद क्या करना है, हमको तो सिर्फ ब्याज बस नहीं निकालना है, हमको इसमें कैलकुलेट करने बोला है कि 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि मिलेगी। ये तो सिर्फ हम जो पैसा जमा करते गए 5 साल तक उसका ब्याज है ये, है ना, तो हमें तो हमारा मूलधन भी चाहिए प्लस ब्याज चाहिए। ठीक है, तब उसको कैलकुलेट करते हैं, तो लिखेंगे क्या है हम यहाँ लिखेंगे कि 5 वर्ष पश्चात प्राप्त होने वाली धनराशि, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 5 वर्ष पश्चात 5 वर्ष पश्चात प्राप्त राशि बराबर। ठीक है, क्या क्या की थी प्राप्त, तो 5 वर्ष में 5 वर्ष पश्चात प्राप्त राशि में कैसे निकले गए, हम कितना पैसे जमा करते गए मंथली, तो ये हो जाएगा पी कितने दिन तक की एन प्लस ये हमारा मूलधन हो गया 5 साल का, और प्लस इसमें ऐड कर दो क्या ब्याज को। तो पी का मान क्या है 200, एन का मान क्या है 60 और ब्याज क्या निकाले हैं 1800, तो हल कर दो तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 12,000 प्लस ये हो जाएगा 1830। अब क्या करोगे, इसको दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ने से क्या होगा, दोनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा 13,830 रुपये, 13,830 रुपये। तो इस तरीके से क्या होगा आवर्ती जमा खाता का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको भी इसी तरीके से क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या किए कैसे कैसे किए, है ना। ठीक, देखते हैं एक बार। हमको क्वेश्चन में दिया रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से क्या किया, ये रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी राशि या धनराशि मिलेगी। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं, है ना, गिवन डाटा लिख देते हैं। तो गिवन डाटा में क्या दिया, हमको मूलधन दिया है 200, तो यहाँ पर हम इसको मूलधन क्या लिख दिए 200 प्रति माह लिख दिए। उसके बाद हमको क्या दिया, समय दिया है 5 वर्ष, तो हम इसको समय को लिख दें यहाँ पर, समय क्या 5 वर्ष। अब 5 वर्ष को महीने में कन्वर्ट करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 12 पंचे 60 माह हो जाएगा। दर क्वेश्चन में दिया है, देखो यहाँ पर दर दिया 6% वार्षिक, तो यहाँ पर हम दर क्या ले लिए 6% वार्षिक ले लिए। अब हम आवर्ती जमा खाता में ब्याज के लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं, है ना। हमारा फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर से ये फार्मूला ये रहा कि ब्याज बराबर क्या होता है P इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/12 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ कहाँ से पुट करोगे, तो वैल्यूज़ को गए इधर से, देखो यहाँ पास दिया ये, यहाँ पास आपको दिया है P का मान दिया है, यहाँ पास देखो P का मान दिया है, P का मान को उठा के यहाँ पास रख दिए तो 200 आ गया, है ना। उसके बाद R का मान यहाँ पर दिया है, R का मान रख दिए क्या 6। उसके बाद जो जो जिनसे जिसे कटे उसको काट दिए, तो 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे दोनों कट गया, 6 दूनी 12 हो गया यहाँ पास, है ना, 6 दूनी 12 हो गया, 12 हुआ। उसके बाद ये ऊपर वाला 12 ये वाला 12 दोनों आपस में कैंसल आउट हो गया। 60 को 2 से डिवाइड करने से क्या आएगा 30 आएगा। इस 30 को यहाँ लिख दिए 30 और 60 प्लस 1 30 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 1830 मिलेगा, 1830 मिलेगा। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया ब्याज हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब निकालना है 5 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि। 5 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि
पड़ेगा। पी को ए से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, प्रिंसिपल को समय से मल्टीप्लाई कर दो, समय से, और इसमें ब्याज को जोड़ दो, तो तुम्हारे पास मिल जाएगा 5 वर्ष का आपका। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 200, एन का मान क्या है 60 है, ब्याज है अभी जिस पे निकालो ब्याज देखो यहाँ पर 18, यहाँ से वैल्यू को यहाँ रख दिए 18, है ना। 6 को 2 से गुणा करो 12, और 3 जीरो लगा दो तो कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। फिर इसको क्या करो दोनों को जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा क्या 5 वर्ष पश्चात रेशमा को मिलने वाली धनराशि। इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से, बढ़िया मस्त है। सारे के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में रहेंगे, इसी टाइप में रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, यही चेंज होगा। रेशमा की जगह आपको दूसरा दे देगा, रेशमा की जगह, है ना, ये बैंक का नाम चेंज कर देगा, ये वाला वैल्यू चेंज कर देगा, ये वैल्यू चेंज कर देगा, ये कर देगा, है ना। बाकी सब चीज़ क्या रहेगा, सेम टू सेम रहने वाली है ना। तो एक बार आप देख लो क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। ये रहा इसका सोल्यूशन, चाहते हो तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, है ना। अब आपको क्या करना है, मैं पीछे स्लाइड में कुछ सेम इसी प्रकार के क्वेश्चंस दिया हूँ, उसको आपको घर में प्रैक्टिस करना है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कभी ना कभी किसी न किसी साल में पूछा जा चुका है ना, छोड़ना मत इसको, तो इसको अच्छे से कर लेना। ये रहा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो इसमें भी क्या है, वही चीज़ है। देखो इसमें एक व्यक्ति करके दे दिया है ना, उसमें रेशमा करके दिया था, यहाँ पर एक व्यक्ति करके दे दिया है। पिछले वाले में पंजाब नेशनल बैंक था, इस बार भारतीय स्टेट बैंक करके दे दिया है। पिछले बार 200 था, इस बार 150 दे दिया है। उस वाले में 5 वर्ष था, इसमें 2 वर्ष दे दिया है। उसमें 6% था, इसमें 5% दे दिया है ना। लेकिन निकालना क्या है, वही चीज़ निकालना है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें पुनित करके दे दिया है ना, बैंक का नाम की जगह बैंक शाखा कर दिया है। समय 2 वर्ष दे दिया है ना। मूलधन 300 रुपये दे दिया है, दर 4% दे दिया है। सेम क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है, वैल्यूज लिखना है, वैल्यू पुट करना है फार्मूले में और कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना है। सेम इसी प्रकार देखना है, बस मोहन दे दिया है, बैंक का नाम न लिखी, बैंक ने ऐसा बैंक में करके बोल दिया है, किसी भी बैंक में। यहाँ पर 100 रुपये दे दिया है ना, 5 वर्ष दे दिया है, दर 6% दे दिया है ना। तो मेन चीज़ इसमें क्या है, मेन चीज़ है फार्मूला। जो ब्याज का फार्मूला है वो तुमको याद रखना पड़ेगा, है ना। मतलब 2 स्टेप में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में आपको ये फार्मूला गिवन डाटा तो क्वेश्चन में दिया है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। तो सबसे पहले आपको ब्याज का एक फार्मूला पता होना चाहिए, पी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 बाई क्या 12 और एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला याद रखना है। ये पहला स्टेप होगा तो तुम्हारे सॉल्यूशन का। और दूसरी स्टेप क्या होगा, 5 वर्ष पश्चात या 2 वर्ष पश्चात, है ना, मिलने वाली धनराशि। तो इसके लिए आप फार्मूला बना सकते हो पी इंटू एन और प्लस क्या ब्याज। बस आपको 2 स्टेप में क्वेश्चन फिनिश, है ना। 5 नंबर आपको पूरा देखे जाएगा क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, है ना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है। इसके अलावा आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है, प्रैक्टिस बुक है, प्रैक्टिस सीट है, इसमें से जो भी क्वेश्चन दिया होगा मॉडल पेपर वगैरह का, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज आप इतना क्वेश्चन करिए। अच्छा हाँ, एक इसी में ना दर निकालने में क्वेश्चन आता है, तो चलो एक क्वेश्चन उसका देख लेते हैं, है ना। दर निकालने वाला क्वेश्चन की दर कैसे निकालते हैं। सेम क्वेश्चन रहेगा, कुछ नहीं करना इसमें, लगभग चीज़ें सेम चलेगा। बस यहाँ पर हमको क्या दे दिया जाएगा, यहाँ पर दर का मान दिया इस वाले क्वेश्चन में, और दूसरे वाले क्वेश्चन में दर का मान नहीं दिया जाएगा। तो हमको क्या करना है, दर का मान हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलो एक बार 10 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, दर निकालने वाला, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है दर निकालने वाला, अगला स्लाइड में, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पद्मिनी ने जिला सहकारी बैंक में, है ना, पद्मिनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। उन्हें बैंक द्वारा ब्याज राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है। तो ब्याज की दर कितनी प्रतिशत वार्षिक होगी। देखो इसमें ब्याज की दर कितनी मतलब निकालने बोला है, और यहाँ पर तुमको ब्याज दे दिया है। जो हम लोग पी इंटू आर वाला फार्मूला है ना, पी इंटू आर, ये फार्मूला से निकालते हैं। पी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 बाई 12 इंटू एन प्लस एन इक्वल टू 1 डिवाइडेड।
इससे जो हम मान निकालते थे वो मान तुमको ऑलरेडी दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब इस बार तुमको आर का मान नहीं दिया, तो इसमें भी क्या करना है हमको, सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा लिखने के बाद फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, आर का मान को सिंपल तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बना के देखें। तो सबसे पहले तो गिवन डाटा लिखना है, हल लिखोगे यहाँ पास, हल लिखने के बाद क्या लिखोगे, दिया है लिखोगे, ये सारी चीज़ें लिखना है आपको, दिया है लिखोगे, है ना। उसके बाद लिखोगे मूलधन, मूलधन, मूलधन आपको क्या दिया है, 100 रुपये दिए है, 100 रुपये। उसके बाद समय, समय कितना दिया है, समय इसको एन से दर्शाते हैं, इसको बी से दर्शाते हैं, है ना। समय क्या दिया है हमको, आपको दिया समय क्या, 10 वर्ष, तो 10 वर्ष दिया है, तो इसको तुमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मंथ में कन्वर्ट पड़ेगा। तो 10 इंटू क्या होगा 12, तो कितना निकल गया, कितना महीने आएगा, 120 माह आएगा, ठीक है, 120 माह निकल जाएगा। अब दर में क्या लिखोगे, दर का मान क्या दिया है, दर का मान नहीं दिया है, यही तो निकालना है इसमें। देखो दर कितनी प्रतिशत होगा करके, तो दर हमको क्या नहीं दिया है ना। और क्या दिया इस क्वेश्चन में, देखो ब्याज की राशि दे दिया गया है, तो ब्याज लिख लेते हैं। हमको दिया है ब्याज बराबर 3025 रुपये, 3025 रुपये, इतना चीज़ें हमको दिया है, ठीक है। तो आवर्ती जमा खाता के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फार्मूला, वही फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ भी, है ना, जो फार्मूला भी यूज़ करते थे वही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। चलो ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज बराबर ये लिखते हैं, ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी इंटू आर डिवाइडेड बाई क्या 100 इंटू 1/12 इंटू क्या एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या, ये हमारा फॉर्मूला। अब वैल्यूज को पुट कर दो, ये तुम्हारा गिवन डाटा है, जितना जो जो चीज़ आपको दिख रहा है बस उसकी वैल्यू पुट करते जाओ, है ना। तो देखो ये ब्याज है, ठीक है, ब्याज का मान क्या तुमको गिवन डाटे में दिया है, तो यहाँ पर देखो ब्याज की जगह में क्या 3025 बराबर, पी का मान क्या दिया है, हाँ दिया है 100 रुपये, 100 रुपये। क्या आर का मान दिया है, नहीं दिया है आर का मान, तो आर का मान नहीं दिया तो आर लिखेंगे, डिवाइड बाई क्या 100 इंटू 1/12। क्या एन का मान हमको दिया है, तो हाँ एन का मान को दिया है, 120 मान निकालने में, 120 इंटू 120 प्लस क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई क्या, ये हो गया हमारा मान मिल गया। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको कटाओ, तो एक काम करो, सबसे पहले ना हमको आर का मान चाहिए, तो आर को हम छोड़ेंगे, बाकी इतना भी वैल्यू कुछ पता है, हम उसको क्या करेंगे, सारे के सारे की तरफ शिफ्ट करेंगे, ऑप्शन करेंगे। या एक काम ऐसा भी कर सकते हो, जो जो तुमको सिंपल यहाँ से दिख रहा है उसको पहले कटा दो, फिर बाकी चीज़ों को आप शिफ्ट कर सकते हो। तो दिख रहा है 100 और 100 ऊपर नीचे बराबर दिख रहा है ना, तो 100 को काट दो, ये 100 कट जाएगा, 100 कट जाएगा। और क्या कर सकते हैं, देखो ये 120 और नीचे 2 है, तो ये 6 बार में कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, कितना है 60, ये 12 है, ठीक है, ऊपर क्या है 60 है, और कट सकता है 12 पंजे 60 कट सकता है ना। तो यहाँ से कट जाएगा 12 से 60, ठीक है, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब बाकी चीज़ों को लिख लेते हैं, तो यहाँ पास क्या है 3025 बराबर, यहाँ पास क्या बचा है आर बचा, इधर क्या बचा 5 बचा, इंटू 120 प्लस 1 क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, इतना ही बचा। अब क्या करोगे, आर को ही छोड़ोगे, बाकी सभी वैल्यूज इधर शिफ्ट करोगे। तो आर को मैं इधर इसको यहाँ लिख रहा हूँ आर। अब क्या करोगे 3025 है ना, बट ये सभी की सभी वैल्यू का क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ऐसे, यस, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको घटाने के लिए आपको सिंपल पहले 5 से घटा सकते हो, है ना, 5 से सिंपल कट जाएगा,
ठीक है, 5 के 30 है ना, और 5 के 25, और उसके बाद जो आएगा तो 121 में 121 टेबल में कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, है ना। तो टोटल कितना बचेगा, तो टोटल आपका बचेगा, पहले लिखिए, चलो लिखिए करते हैं। आर बराबर इसको कटाएंगे तो क्या हो गई, 530 और 5 और 5 बटे क्या हो जाएगा, 121, है ना, ये होगा। अब इसको खुद डिवाइड करो, 121 से डिवाइड करेंगे तो 121 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आएगा, 121 से डिवाइड करोगे तो आर बराबर क्या होगा, तो 121 से भाग देना पड़ेगा। तो सिंपल नंबर से गुणा करके देखो, 121 में 1 2 3 4 5 ऐसा है ना, तो जो जिस नंबर से 605 मिल गया मतलब उसी नंबर से कट गया ये, ठीक है। तो देखो 5 से गुणा करो, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, एक 5 मिल जाएगा, 5 कम 5 और 5 एक 6, तो ये ना 5 से कट जाएगा, 121 5 बार में कट जाएगा, इससे 105 121 से 5 बार में कट जाएगा, और आर का मान क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की क्या है आता है। इस बार जो एग्जाम हुआ ना उसमें आवर्ती जमा खाता वाले क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन को दिया था, आर निकालने वाले ही प्रश्न दिए थे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको क्या करना चाहिए, बनाने के लिए आना चाहिए, ठीक है। देख लो अच्छे से, एक बार और बता देता हूँ क्या क्या किए, कैसे कैसे किए, है ना, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, परवीन ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये क्या किया, जमा किया, 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, है ना, 3050 रुपये उसको ब्याज मिला, तो दर को कैलकुलेट करना, सिंपल गिवन डाटा लिख दिया, मूलधन दिया है 100, समय क्या दिया n, 10 वर्ष दिया मतलब वो समय है, इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से गुना कर देना, आएगा क्या 120 में। हमको दर निकालने के लिए बोले हैं, दर कितना प्रतिशत होगा वार्षिक, तो दर हमको नहीं दिया है, ब्याज दिया इसको लिख दिए, ब्याज वाला फॉर्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे, जो वैल्यूज दिया है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ गिवन डाटा से हम पुट करेंगे, जो कटेगा उसको कटा दिए, 100 कट गया, 12 पंचे 60 हो गया, 2 से 120 60 बार में कट गया, है ना, जो बचे उसको लिख दिए, इस 5 को इधर शिफ्ट किए, 121 को इधर शिफ्ट किए, नीचे ला दिए, ये बन गया। 3025 को 5 से कटाया, है ना, तो कितना है, 6 से 5000 भाग दिए थे। अब 121 से 6 से 5 को भाग दोगे कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तो इस प्रकार आर का मान क्या मिल जाएगा आपको, आर का मान मिल जाएगा 5%। और लास्ट में क्या लिख सकते हो, अतः कितना ब्याज मिलेगा उसको, कितना 5% मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, है ना, और एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है ना, तो ये आपको क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन ये है ना, इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, 13 वाला, मेरे ख्याल से सर यही वाला क्वेश्चन जो पहला एग्जाम हुआ था उसमें आया था, है ना। तो देखो क्वेश्चन सेम है ना, बस वैल्यूज बस वैल्यू अलग अलग है, मान अलग अलग है। देखो यहाँ पर 3025 की जगह 222 रुपये दे दिया है, यहाँ पर 100 था 100 हो गया, वहाँ पर 10 वर्ष था, यहाँ पर 3 वर्ष कर दिया, ठीक है। तो निकलेगा वही, आपको एट देन क्या करना है, सेम फार्मूला यूज़ करना है, k इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 1/12 है, n इंटू n प्लस 1, यही फार्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। और इसमें ऐसा 5 वर्ष पश्चात वाला वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सिर्फ आपको ब्याज का फार्मूला लगाना है और आर का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये क्वेश्चन बन के रेडी होगा। तो कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट्स करके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। यदि आपको ये प्रश्न समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास 10 मैथ्स के टॉप एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रामन सारथी, सीनियर कोचिंग क्लासेस से, धन्यवाद।